वेलकम टू ज़िलिस सोलर। इस वीडियो में हम ज़िलिस 1.2 kVA या 720 वाट UPS की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। ज़िलिस सोलर SMC प्राइवेट लिमिटेड की हमेशा ये कोशिश रही है कि इलाक़े में क्वालिटी सोलर सिस्टम को प्रमोट करें। एक अच्छे मयार का सोलर सिस्टम क्वालिटी प्रोडक्ट्स और क्वालिटी इंस्टॉलेशन पर मबनी होता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको दिखाएं कि एक इन्वर्टर UPS की इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है। इंस्टॉलेशन पे बढ़ने से पहले सिस्टम डायग्राम देख लेते हैं। इन्वर्टर मुख्तलिफ सोर्सेस से पावर ले रहा है, सोलर पैनल से, यूटिलिटी ग्रिड से और जनरेटर से। हमारे लोड चलाता है और साथ साथ बैटरी भी चार्ज करता है। फिर इन केस ये सोर्सेज अवेलेबल ना हो तो उस केस में हमारे लोड बैटरी के थ्रू चलते हैं। अभी बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले हम UPS की माउंटिंग कर लेते हैं। इस UPS को इंडोर यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, लिहाजा पानी, बर्फ़बारी या किसी भी किस्म की लिक्विड में एक्सपोज ना किया जाए और ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन मुमकिन हो और आग लगने का ख़तरा ना हो। एक मुनासिब माउंटिंग लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम इन्वर्टर के की होल स्लॉट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो तकरीबन 5.5 इंच बन रहा है और इस हिसाब से हम माउंटिंग लोकेशन पे मार्किंग करेंगे। इन मार्क्स पे हम स्क्रू ड्रिल करेंगे और इन स्क्रूज़ के ऊपर अभी हम इन्वर्टर को प्लेस कर लेते हैं। इन्वर्टर का लेवल चेक करना भी ज़रूरी है ताकि प्रॉपर लेवल से लग जाए। इन्वर्टर को ऐसी हाइट पे लगाना चाहिए जहाँ से डिस्प्ले स्क्रीन इजीली रीडेबल हो और सेटिंग आसानी से पॉसिबल हो और इस तरह नीचे और ऊपर तकरीबन 1 फीट का फासला होना चाहिए ताकि एयर आसानी से सर्कुलेट कर सके। नेक्स्ट हम ब्रेकर बॉक्स की माउंटिंग कर लेते हैं। अभी इन्वर्टर को डिफरेंट कनेक्शन देने से पहले हम इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। मॉडल 1200 VA, कैपेसिटी 720 वाट। मतलब ये है कि ये इन्वर्टर 720 वाट तक लोड बियर कर सकता है। इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट AC होगा। इनपुट वोल्टेज रेंज UPS मोड में 170 से लेके 280 वोल्ट AC, जबकि इन्वर्टर मोड में 90 से लेके 280 वोल्ट AC होगा। बैटरी मोड आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन ±10%। इसका मतलब ये है कि जब लोड बैटरी पे चल रहा हो तो इस केस में इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 10% तक ज़्यादा या कम हो सकता है। ट्रांसफ़र टाइम 20 मिलीसेकंड टिपिकल। इससे मुराद ये है कि लोड यूटिलिटी से बैटरी पर ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लग रहा है और इसी तरह बैटरी से यूटिलिटी पर वेवफॉर्म सिमुलेटेड साइन वेव। नेक्स्ट बैटरी स्पेसिफिकेशन गिवन है। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट DC मींस बैटरी बैंक का वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज 13.5 VDC जो कि 0.25 टाइम्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज करंट 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर। नेक्स्ट सोलर चार्ज स्पेसिफिकेशन गिवन है। चार्जिंग करंट 50 एम्पेयर। इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पेयर तक करंट सोलर से या यूटिलिटी से ले सकते हैं। सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट DC। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 15 to 18 वोल्ट DC। सोलर पैनल का VMP इसी रेंज में होना लाजमी है।
मैक्सिमम पीवी एरे आउटपुट वोल्टेज 45 वोल्ट डीसी। इससे मुराद ये है कि पैनल का वीओसी 45 से कम होना चाहिए। इन्वर्टर का फिज़िकल डायमेंशन गिवन है जो कि 290 मिलीमीटर लेंथ, 235 मिलीमीटर वेट और 88 मिलीमीटर हाइट है। इन्वर्टर का नेट वेट 2.6 किलोग्राम है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इनपुट कनेक्शन का है। इनपुट हम इन्वर्टर का जो बिल्ट इन वायर है उसके थ्रू देंगे और इसमें हम सर्किट ब्रेकर भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेटिंग है 10 एम्पेयर। इन्वर्टर में जो कि बिल्ट इन ओवर करंट प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन इस ब्रेकर से 2 टाइम सेफ्टी हो जाएगी। ब्रेकर से मेन डीबी तक जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो 729 यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इन्वर्टर से आउटपुट कनेक्शन लेंगे। आउटपुट कनेक्शन हम इन्वर्टर के फ्रंट फेस पे जो आउटपुट सॉकेट है वहाँ से लेंगे। ये इसके 3 वायर्स हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ का जो वायर है वो हम ब्रेकर बॉक्स में जो अर्थ के लिए कॉमन पॉइंट बनी है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और बाकी जो 2 वायर्स हैं फेज और न्यूट्रल के लिए वो हम ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसमें जो ब्रेकर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी 10 एम्पेयर का है। अभी हम आउटपुट सॉकेट बोर्ड को माउंट कर लेते हैं। फिर इस बोर्ड के थ्रू हमने लोड चलाने हैं। स्टेप 4 में हम बैटरी कनेक्शन करेंगे। बैटरी कनेक्शन से पहले हमने इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखनी है कि हम कितने वोल्ट की बैटरी बैंक लगा सकते हैं। इस मॉडल के साथ हम 12 वोल्ट की बैटरी बैंक लगा सकते हैं। हम जीलस ब्रांड के 100 एम्पेयर हावर जेल बैटरी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वोल्टेज रेटिंग 12 वोल्ट है जो कि इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। हम 16 mm का जीलस सिंगल कोर बैटरी केबल यूज़ कर रहे हैं जिसका डायमीटर इन्वर्टर बैटरी करंट के मुताबिक है। बैटरी टर्मिनल्स को हमने टेप से आइसोलेट किया है ताकि इंस्टॉलेशन के दौरान कोई कंडक्टर टूल्स वगैरह के गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो। इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान 63 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना लाजमी है। अगर ब्रेकर सिंगल पोल है तो कोशिश करें कि पॉजिटिव लाइन में लगाया जाए। हमने रेड केबल को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और इसी तरह ब्लैक केबल को बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ।
अगर हमने बैटरी बैंक की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो हम और बैटरीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बैटरीज़ का जो भी बैटरी हम ऐड कर रहे हैं उनकी वोल्टेज और कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब इस बैटरी के साथ हम 100 एम्पेयर और 12 वोल्ट बैटरी लगाएंगे और जितने भी बैटरीज़ लगेंगे वो पैरेलल में हम लगाएंगे, क्योंकि अगर सीरीज़ में हम लगाएं तो फिर जो यूनिट का सिस्टम वोल्टेज है 12 वोल्ट वो एक्सीड कर जाएगा। अभी एक्सटर्नल बैटरी केबल को यूपीएस के साथ कनेक्ट करना है। इन्वर्टर पर पोलैरिटी मेंशन है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव केबल हम इन्वर्टर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसी तरह एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव केबल हम इन्वर्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए हम बैटरी टर्मिनल को दोबारा प्लेस करेंगे। स्टेप 5 सोलर पैनल्स कनेक्शन। अपने इंस्टॉलेशन में हम प्रैक्टिकली इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स नहीं लगा रहे, इन्वर्टर को एज अ यूपीएस यूज़ कर रहे हैं। मीन्स यूटिलिटी बैटरी को चार्ज करेगा और जब यूटिलिटी डिस्कनेक्ट हो जाए तो बैटरी से हमें बैकअप पावर मिलेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ सोलर एरे डिज़ाइनिंग बताएंगे। अभी सोलर पैनल का इंतखाब करते हैं। इंतखाब करते वक्त हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इन्वर्टर के मैक्सिमम PV एरे ओपन सर्किट वोल्टेज से ज़्यादा ना हो बल्कि कम होना चाहिए, जो कि इस इन्वर्टर के लिए 45 वोल्ट डिफ़ाइन है। आप इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन शीट से देख सकते हैं। दूसरी बात, सोलर पैनल का मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMP इन्वर्टर के VMP रेंज में होना चाहिए, जो कि इस इन्वर्टर के लिए 15 वोल्ट से 18 वोल्ट तक डिफ़ाइन है। जितना सोलर पैनल का VMP इन्वर्टर के VMP रेंज के नज़दीक होगा उतना ही सोलर चार्जिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये मुख्तलिफ ज़ीलस ब्रांड के अवेलेबल सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन शीट्स शो हो रहे हैं। 280 वाट, 265 वाट और 150 वाट पैनल्स के। हमने इन पैनल्स में ऐसा पैनल मुंतखब करना है जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज VOC 45 से कम हो और मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMP इन्वर्टर के VMP रेंज में फॉल कर रहा हो, जो कि 15 से 18 वोल्ट है। ये 150 वाट सोलर पैनल ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं। पैनल का VOC है 22.7 वोल्ट, जो कि 45 वोल्ट से कम है और इसी तरह पैनल का VMP 18 वोल्ट है, जो कि इन्वर्टर के VMP रेंज में फॉल कर रहा है। बस हम 150 वाट पैनल को मुंतखब करते हैं। अभी सवाल उठता है कि हम सीरीज़ में और पैरेलल में कितने पैनल्स लगा सकते हैं। तो सीरीज़ में पैनल लगाने का फार्मूला है कि सोलर पैनल का VMP मल्टीप्लाई बाई कितने पैनल सीरीज़ में लग रहे हैं, ये बराबर होगा इन्वर्टर के VMP रेंज के। हमारे केस में सोलर पैनल का VMP वोल्टेज है 18 और अगर सीरीज़ में एक पैनल लगाएं तो ये बराबर होगा 18 वोल्ट के, जो बिल्कुल इन्वर्टर के VMP रेंज के बिल्कुल अंदर है। अभी अगर हम नंबर ऑफ़ पैनल्स 2 करें, मीन सीरीज़ में अगर 2 पैनल लगाए तो ये 36 बन जाएगा, जो कि इन्वर्टर के VMP रेंज से आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सीरीज़ में हम सिर्फ एक पैनल लगा सकते हैं। पैरेलल में हम कितने पैनल्स लगा सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है
इन्वर्टर का मैक्सिमम चार्जिंग करंट ये डिवाइड होगा जो सोलर पैनल का मैक्सिमम पावर करंट है उससे। तो इन्वर्टर का चार्जिंग करंट है 50 एम्पेयर और सोलर पैनल का मैक्सिमम पावर करंट है 7.8 एम्पेयर। तो 50 एम्पेयर डिवाइड बाई 7.8 एम्पेयर ये बन रहा है 6.4 या 6 पैनल्स हम पैरेलल में लगा सकते हैं। टोटल हम इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं? तो सीरीज़ में हम एक पैनल लगा सकते हैं, इस तरह पैरेलल में हम 6 पैनल लगा सकते हैं। तो 1 × 6 = 6, हम टोटल 6 पैनल लगा सकते हैं। एक पैनल है 150 वाट का और टोटल हम 6 पैनल लगा सकते हैं। तो ये हम 900 वाट का PV एरे इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो वायर यूज़ होगा उसका गेज 8 AWG या 4.62 mm होना लाजमी है। इसी तरह सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान एक अलग DC सर्किट ब्रेकर भी लगाना ज़रूरी है जिसकी रेटिंग 63 एम्पेयर होना चाहिए। सोलर कनेक्शन के दौरान पोलरिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। PV एरे का पॉजिटिव टर्मिनल इन्वर्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और PV एरे का नेगेटिव टर्मिनल इन्वर्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फाइनली अभी देखते हैं कि UPS लाइन मोड में और इन्वर्टर मोड में किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी इनपुट सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, इसके बाद इन्वर्टर पावर बटन को प्रेस करेंगे और इसी तरह बैटरी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। इन्वर्टर कुछ सेकंड्स का डिले ले रहा है तो वेट करेंगे और इसके बाद इन्वर्टर आउटपुट सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा लोड चल रहा है। इन्वर्टर इस केस में एज अ लाइन मोड पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यूटिलिटी से जो पावर आ रही है इन्वर्टर उसको बग़ैर किसी कन्वर्जन के डायरेक्ट बाईपास करके हमारा लोड चला रहा है। अभी हम यूटिलिटी इनपुट ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे और अपना लोड चलाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लोड बैटरी पे चल रहा है, मतलब कि इन्वर्टर अभी इन्वर्टर मोड पे काम कर रहा है। अभी बढ़ते हैं इन्वर्टर के ऑपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन करते हैं। और साथ अभी यूटिलिटी से कनेक्शन देते हैं। ये इन्वर्टर का मेन डिस्प्ले, इस पे एक डायग्राम शो हो रहा है जो बताता है कि यूटिलिटी से पावर आ रही है और उस पावर से हमारे लोड चल रहे हैं और इन्वर्टर उस AC पावर को DC में कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ये आप इंडिकेटर्स देखें तो ये पहला इंडिकेटर शो कर रहा है कि इन्वर्टर लाइन मोड में चल रहा है, मतलब कि इन्वर्टर डायरेक्ट यूटिलिटी पे चल रहा है। और जो दूसरा इंडिकेटर है ये शो कर रहा है, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये बताता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। अभी अगर हम यूटिलिटी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम बताता है कि हमारा लोड जो है अभी बैटरी पे चल रहा है। और यहाँ पे इंडिकेटर अगर देखें तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये बताता है कि अभी इन्वर्टर मोड में चल रहा है। इन्वर्टर का मेन डिस्प्ले डायग्राम के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे आप देख सकते हैं ये टॉप पे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इसको अगर हम देखें तो ये यूटिलिटी से जो पावर आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये PV से सोलर से जो पावर आ रही है उसका वोल्टेज बता रहा है, ये 0 है।
ये करंट भी ज़ीरो है और ये पावर भी ज़ीरो है, क्योंकि हमने सोलर पैनल से कनेक्शन नहीं दिया हुआ। हम इस इन्वर्टर को एज आ यूपीएस यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बैटरी का आउटपुट वोल्टेज है। ये इन्वर्टर से जो आउटपुट जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये लोड का परसेंटेज बता रहे हैं। ये लोड तकरीबन 1 वाट 0 वाट, अभी तक हमने लोड नहीं डाला हुआ, तो अभी लोड डालते हैं। तो ये लोड भी बताता है और बैटरी करंट। हम इन्वर्टर में मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग पर जाने के लिए हमें एंटर बटन तकरीबन 3 सेकंड तक प्रेस करना होगा। प्रोग्राम 1, इससे हम आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। मतलब कि इन्वर्टर इनपुट सोर्सेज यूटिलिटी सोलर बैटरी में से किस सोर्स पर आउटपुट चलाएगा। ये यूटिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। इस केस में इन्वर्टर लोड को यूटिलिटी पे एज आ फर्स्ट प्रायोरिटी चलाएगा। इस तरह अगर हम इसको SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी, इस केस में इन्वर्टर सबसे पहले लोड सोलर पे, फिर बैटरी पे, फिर अगर बैटरी अवेलेबल ना हो या लो हो तो फिर यूटिलिटी पे लोड को चलाएगा। इस तरह इस केस में आउटपुट सोलर से चलेगा। अभी अगर हम यूटिलिटी पे सेट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ से हम इन्वर्टर चार्जिंग करंट को चेंज कर सकते हैं। ये 10 एम्पेयर से लेके 70 एम्पेयर तक, हम 60 एम्पेयर पे इसको रखेंगे। प्रोग्राम 3, इससे हम AC इनपुट वोल्टेज रेंज सेट कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर मोड है तो इस केस में इनपुट वोल्टेज रेंज 90 से लेके 280 वोल्ट AC होगा, और अगर UPS मोड है तो इस केस में इनपुट वोल्टेज रेंज 170 से लेके 280 वोल्ट AC होगा। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं इन्वर्टर मोड पे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। प्रोग्राम 5, इससे हम बैटरी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी टाइप की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम AGM की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इस ऑप्शन पे रहने देंगे, और अगर हमारी बैटरी फ्लडेड है तो फिर इस ऑप्शन पे सेट करेंगे। और यहाँ से यूज़र डिफ़ाइन, ये यूज़र बता सकते हैं कि बैटरी कौन सी यूज़ हो रही है। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके डिटेल यूज़र मैनुअल में गिवन है। अभी अगर हम फिर मेन डिस्प्ले पे जाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1.2 kVA इन्वर्टर इंस्टॉलेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।